बीजेपी वाले मेरे से बात तो करें, एक छोटी सी कार्यकर्ता से बात तो करके बताएं। नमस्कार, वीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूँ मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो उनका घर है, इस समय मौजूद हूँ। मगर हमारे साथ मौजूद हैं आईटी सेल की जो हेड हैं पूजा श्रोत्री, जो वो मौजूद है मेरे साथ। आईटी सेल की बात करें, आप आईटी सेल की तरफ से आते हैं, तो बीजेपी का जो आईटी सेल है बहुत ही सक्रिय रहता है, कह सकते हैं एक्टिव रहता है। और आप एक तरीके से बहुत वो वायरल कर देते हैं न्यूज़ों को, किस तरीके भी वो लोग झूठी न्यूज़ों को वायरल करते हैं। और उन लोगों का काम क्या होता है, वो लोग माने है नहीं, गलत न्यूज़, गलत अफवाहें फैलाते हैं। उनका सबसे मेन काम यही है। और जो कांग्रेस है वो हमेशा सत्य की बात करता है। कांग्रेस ने हमेशा जनसेवा को महत्व दिया है और देती रहेगी। और हमारे जननायक हैं महाराज साहब सिंधिया जी, तो इन्होंने गुना शिवपुरी जो संसदीय क्षेत्र है, ये लोग यहाँ के कार्यकर्ता नहीं है, ये लोग महाराज के परिवार के सदस्य हैं और महाराज इनके जनसेवक हैं। और महाराज ने इतनी सारी सड़कों का जाल बिछा के रखा है, जहाँ पे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वहाँ पे महाराज ने सड़कें दी हैं। और जहाँ पे लाइट नहीं होती थी 15 साल पहले क्या स्थिति थी, और अब आप देख के आइए अब क्या स्थिति है। महाराज ने हर घर में लाइट दी है। और यहाँ पे बीजेपी का शासन था, गरीब लोगों की ज़मीन छीन ली जाती थी, है ना। तो महाराज ने गरीबों की सबसे ज़्यादा मदद की है। और मैं आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? जैसे आईटी सेल की तरफ से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आईटी से कह सकते हैं सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा बोलबाला हमारे देश में, और खबरों से कहते हैं कि भाई अभी हाल ही में आरोप भी लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से कि मोदी जिस तरीके से जीते हैं वो मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ से जीते हैं। मोदी जी को तो आउट करने वाले हैं और यहाँ से प्रचंड बहुमत से महाराज चुनाव जीत रहे हैं। और जो महाराज के वर्सेस में खड़े हैं, महाराज ने उनको बनाया, वो महाराज के कार्यकर्ता थे आज, लेकिन वो पता नहीं माने वो महाराज से बगावत कर रहे हैं। और महाराज यहाँ के एक एक व्यक्ति के दिल में बसते हैं, एक एक किसान के दिल में बसते हैं। महाराज यहाँ के परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा भी सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बात आई थी कि भाई सीएम बनाया जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बाद में ये आरोप लगाए गए, कई नेता है मतलब कह सकते हैं इनके जो सिंधिया जी के जो समर्थक थे वो नाराज थे। सरकार तो महाराज की मेहनत से ही बनी है, तो फिर सीएम क्यों नहीं बनाएगा? कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर हो रही थी उनके कार्यकर्ताओं में। तो महाराज केवल यहीं की वो करते रहेंगे। संसद में आवाज कौन भेजेगा? संसद में भी तो भेजने को चाहिए ना। संसद में तो भेजने को चाहिए, ठीक है, लेकिन बड़े स्तर पर जब बात आती जहाँ जिसको पार्टी को जमीनी हकीकत से सींचा, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय उसको जाना चाहिए। उस श्रेय के साथ साथ उसको कुछ बड़ी उपलब्धि तो आप सब लोग जानते हैं महाराज की मेहनत है तभी तो सरकार बनी है। महाराज ने दिन रात एक किया है। दूसरी बात ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कुछ नेता हैं, कह सकता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि सिंधिया को जो है वो तो कुछ भी कहते हैं, वो यूपी को इसलिए भेजा गया है, कुछ भी कह सकते हैं। उनकी अपनी इच्छाएं होती हैं, उनकी अपनी बकवास होती है, वो कुछ भी कह सकते हैं, है ना। वो कुछ भी बोल सकते हैं। और महाराज ने काम किया है, आप सब लोग भी जानते हैं। गुना शिवपुरी की जनता के हृदय में से सिर्फ एक ही आवाज आती है, जुबान से भी एक आवाज आती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और आईटी सेल के अलावा क्या क्या देख रही है महाराज का जो डिपार्टमेंट है? सिंधिया फैंस क्लब वुमेन विंग की मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और महाराज का ही काम करती हूँ मैं। हाँ, और वो मड़ीखेड़ा जो है ड्रेम, तो वहाँ से महाराज पानी लेकर आए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर बीजेपी के यहाँ कोई हो या सुन रहे हो मुझे, तो आप लोग पानी लेके क्यों नहीं आ पाए? महाराज पानी पिला रहे हैं। चंदेरी में इतना शानदार हैंडलूम पार्क खोला है। बीजेपी वाले मेरे से बात तो करें, एक छोटी सी कार्यकर्ता से बात तो करके बताएं। तो ये देख रहे हैं बात तो करें। वो यादव जी कौन है? वो यहाँ से मेरे से बात तो करके बताएं। एक छोटी सी कार्यकर्ता से बात तो करें वो। जी। तो ये साफ तौर पर जो पूजा है सृष्टि, जो इनकी आईटी सेल देख रही हैं, और जो सिंधिया हैं उनका वर्क देखती हैं, डिपार्टमेंट देखती हैं, उन्होंने बताया और उन्होंने चुनौतियों के बारे में बताया। कैमरामैन सम्राट के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़।